उत्तर प्रदेश में फिर से आते हैं सर, ये बताएं कि सपा का जो लीड हमें दिखाई दे रहा है, अभी 58 सीट्स पर सपा लीड कर रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि माना यह जा रहा था कि बहुत कांटे की टक्कर, रुझान है ये, अभी विनिंग में तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन 58 सीट्स पर आगे बढ़ रही है। और अभी भी जो है अखिलेश यादव अपने कारकुनान को ये दिलासा दे रहे हैं कि अभी जो है जंग बाकी है, हौसले की जंग है। क्या कहेंगे सपा के लीड पर, आप क्या कहेंगे? सपा के लीड, सपा तो चलेगा, ऐसे ही चलेगा। कांग्रेस का लीड बीजेपी रहेगा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सपा रहेगा, ये तो एक्सपेक्टेड था, वैसे ही चल रहा है। जी जी। प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, क्या योगी और मोदी फैक्टर चला है यूपी में? ट्रेंड्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं 139, अवस्थी जी भी बता रहे थे कि सबका साथ सबका विकास काम कर गया है। किंग शुभ साहब बता रहे हैं कि ये जो एक मोदी फैक्टर है, ये एक बार फिर यूपी में सर चढ़ के बोला है। देखिए, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा चुनाव हुआ जिसमें कि किसानों ने अपना गुस्सा भी दिखाया, बेरोजगारों ने अपना गुस्सा भी दिखाया, और ये मुद्दे या बेसहारा पशुओं के इशू पर लोगों ने खुल करके अपनी भावना का इजहार किया। तो ये सारी चीजें चुनाव में नहीं दिखेंगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसलिए ये जो रुझान है, इस रुझान को मैं अंतिम अभी भी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मेरा जो आकलन है, मेरा जो असेसमेंट है, मैं उस पर अब तक कायम हूं कि इस बार बदलाव दिखेगा। आप देखिएगा घंटे 2 घंटे बाद जब से आपका फिगर जब एस्टैब्लिश होगा, ये फिगर उल्टा होगा, समाजवादी पार्टी बढ़ेगी और समाजवादी पार्टी बदलाव हो सकता है कि बदलाव से थोड़ा बहुत पीछे रह जाए, तो वो अलग बात है, लेकिन जनता में बदलाव की बेचैनी है और वो दिखना चाहिए, ये मुझे साफ लगता है। अवस्थी जी, क्या आपको भी लगता है कि ये बदलाव की बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब शर्मा साहब, लेकिन जो आंकड़े और नंबर से उसमें कुछ बदलाव वैसे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे समाजवादी सेकंड पोजीशन पर है जी सना, और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, किंग शुभ नाग साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप जाहिर सी बात है हमारे साथ कई पैनल हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब हैं, अनिल मिश्रा साहब हैं और एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं जो स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। अनिल साहब, जो आप कह रहे थे कुछ देर पहले कि बदलाव के लिए वोट किया, लेकिन आंकड़ों में बदलाव उतना दिख नहीं रहा है, इसकी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि हाई प्रोफाइल तमाम सियासी लीडरान ने चुनावी तशहीर में हिस्सा लिया था, गर्मी चर्बी की बात कही गई थी और वोटर्स ने भी कहा था कि किस तरह का चुनाव हो रहा है, और हमने देखा कि वो मुद्दों की भी बात करते हुए, लेकिन आंकड़े बिल्कुल अलग। तो इस पर क्या योगी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को लेकर ये कहा जा रहा था कि कुछ भी हो जाए, एमएलए से अगर वो अरकान असेंबली से अगर वोटर्स नाराज हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, जीतेंगे तो मोदी जी, क्या इसका मतलब यही है? और इस वक्त की बड़ी खबर पणजी से आपको दे रहे हैं, उत्पल मनोहर पर्रिकर पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर नॉर्थ गोवा से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, उत्पल मनोहर पर्रिकर पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको 5 रियासतों के नतीजों के ट्रेंड्स के हवाले से, रुझानात के हवाले से। पणजी उसी सीट पर जिस पर कुछ देर पहले मैंने उत्पल के हवाले से आपको बताया, तो इस सीट पर लीड कर रहे हैं अतानासियो मोन्सेरेट, लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो गोवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अतानासियो लीड कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, और ट्रेल कर रहे हैं उत्पल मनोहर पर्रिकर जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर पणजी से आपको दे रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है, कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल साहब, जो सवाल मैंने आपसे किया था, क्या उसी के आसपास ही रुझानात को आप देख रहे हैं? प्रेम साहब, जी, जो मैंने सवाल कुछ देर पहले किया था, क्या उसी के पास आप ये ट्रेंड्स को, रुझानात को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा कि एक सिम्टम्स लीजिए, जैसे बनारस है जी। अब बनारस जहां नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव प्रचार किया, रुक करके प्रचार किया, टिक करके प्रचार किया, अगर बनारस से अच्छी खबर नहीं मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये सिम्टम्स है। और मैं बता रहा हूं, ये आंकड़े बदलेंगे
और आप गोरखपुर को भी सिम्टम्स मानिएगा, गोरखपुर से भी क्या खबर है मुझे नहीं पता, लेकिन गोरखपुर के इलाकों में, योगी आदित्यनाथ जी के इलाकों में अगर उल्टी खबर आती है